अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के। स्टार्टिंग के हम सॉल्व करेंगे जनरल साइंस के कुछ 50 एमसीक्यूज। उसके बाद मेरी कोशिश होगी कुछ एसएसटी और उर्दू के भी इसके साथ साथ आप लोगों को क्लियर कर दूँ एमसीक्यूज को जो हमारे अपकमिंग टेस्ट के अंदर आएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर अब भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज को। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया की क्या वजूहत होती है होने की, उसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटोजोन। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, गटर्स इज कॉज्ड बाय, इसका क्या वजूहत होती है पैदा होने की, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। विच वन इज अ वायरल डिजीज, कौन सी बीमारी वायरस से पैदा होती है, जो कि हमारी कौन सी होती है, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद हम आते हैं बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, अब बीसीजी की जो वैक्सीन है वो हमारी किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 5 की तरफ। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लुएंजा किस वजह से होता है, हवा की वजह से, ड्रिंकिंग वाटर, बाय मॉस्किटो या बाय शेकेंड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाय एयर, दैट मीन कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग द एंजाइम लाइजोसोम, तो यहाँ पर क्या है, जिस्म की रतोबत एंजाइम लाइसोजाइम रखती हैं किस वजह से, तो यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीयर्स। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ और एमसीक्यूज। तो 7 का हमें क्या कह रहे हैं कि हीरोइन इज अ, हीरोइन ऐसी कौन सी दवा है, हीरोइन क्या है, तो इसे इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं अ टाइप ऑफ फिजियोसिस, इसकी क्या होगी कि जहनी मर्ज बीमारी एक किस्म है, किस चीज़ की है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 9 पे आते हैं। डैश इज अ कंडीशन विच डेवलप्स व्हेन द बॉडी बिकम्स इम्बैलेंस्ड, अब यहाँ पर क्या करेंगे, डैश एक हालत है जो इस वक्त ज़हूर पजीर आती है जब जिस्म का तवाज़न बिगड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिजीज़। उसके बाद एमसीक्यूज 10 पर आते हैं कि डैश हार्ट डिजीजेज एंड जॉइंट पेन इज, अब यहाँ पर कौन से ऐसे अमल से दिल की बीमारी और जोड़ों का दर्द हो जाता है, तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम 11 पे आते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिजीजेज आर कॉल्ड, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बीमारी पैदा करने वाले जानदार डैश कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो गिवन ऑप्शन है, हमें 4 ऑप्शंस गिवन है जिसमें से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं 12 की तरफ। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक जर्म्स कॉजेज डिजीज आर कॉल्ड, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बीमारी फैलाने वाले छोटे खूरबीनी जरासीमों को डैश कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे हम माइक्रोब्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज। तो यहाँ पर 13 एमसीक्यूज में हमें क्या कह रहे हैं कि डीज आर द कॉमन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, डीज जमीन पर पाई जाने वाली जिंदगी की सबसे आम किस्म है, तो यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि डीज आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक लिविंग बींग्स, तो डीज जानवरों की तरह ये खलवी खुर्दबीनी जानदार होते हैं, तो यहाँ पर हमें जो गिवन ऑप्शन से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 15 की तरफ। तो यहाँ पर हमें 15 में क्या कह रहे हैं कि स्केर्स इज अ डिश, अब वो स्केर्स जो है क्या है हमें बताना है, यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पैरासिटिक वॉर्म। उसके बाद आते हैं 16 की तरफ। इन्फ्लुएंजा इज अ जनरली कॉल्ड, इन्फ्लुएंजा आमतौर पर हम किसे कहते हैं, हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं,
तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पर कोल्ड है, फ्लू हो गया, डेल्टा एंटीजन हो गया और वोपिंग कफ हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 17 की तरफ। द वायरस पोलियो ग्रोज इन थ्रोट एंड डिश। अब पोलियो का जो वायरस है वो हलक और किससे बढ़ता है? तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस। अब तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन। उसके बाद आते हैं 18 की तरफ। द स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड। जो ये चिकन पॉक्स की बीमारी होती है वो उसे हम जो है कहलाने वाले एक वायरस से डेश होती है। कौन सा वो वायरस होता है? तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 19 की तरफ। द वायरस ऑफ एड्स इज कॉल्ड। अब यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि एड वायरस डेश वायरस कहलाता है। तो यहाँ पर में जो 4 ऑप्शंस हमें गिवन हैं, MMR और BCG, HIV और AIV, तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी आंसर हो जाएगा, HIV। हेपेटाइटिस ए इज जनरली कॉल्ड। हेपेटाइटिस ए की बीमारी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं 21 MCQs को, देखते हैं। द बैक्टीरियम कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तब की बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है जो डैश कहलाता है। तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 22 की तरफ। टाइटेनस इज कॉज बाय डैश ऑफ अ बैक्टीरियम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तशनीज एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, जो डैश की शक्ल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, एग, सेल्स, स्पोर्स, ज़ायगोट्स। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 23 की तरफ। इन टिटेनस द मसल्स ऑफ जॉज आर इन्फेक्टेड एंड अ कंडीशन इज डेवलप्ड विच इज कॉल्ड डैश। अब यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि तशरीह में जबड़ों के पट्टे मुतासर होते हैं और एक हालत पैदा होती है जिसे डैश कहा जाता है। मकसद की जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉक्ड जॉज। उसके बाद आते हैं कि 24 की तरफ। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज विच डेवलप्स इन दी डिश। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, टाइफाइड बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से पैदा होने वाली डेश बीमारी डेश की बीमारी है। मकसद कि वो हमें बताने की कि वो कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमें गिवन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल और डी ऑप्शन हमें गिवन है कि फ्रेशिया। उसके बाद हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। अब हम देखते हैं कुछ और MCQs। तो 25 में हमें क्या कह रहे हैं, द कंटेगियस डिजीज कॉज्ड बाय फंगस इज कॉल्ड। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है, जिसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं 26 की तरफ। मलेरिया स्प्रेडिंग बाय यूनिसेलुलर जर्म नेमली। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। उसके बाद आते हैं 27 की तरफ। टेश इज अ कॉमन प्रोटोजोन डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एंटोफेलस मॉस्किटो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक आम मिसाल है जो कि मादा मच्छर इन्फ्लुएंजा के ज़रिए होती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर हमें टाइफाइड, क्लेरा, मलेरिया और टाइटेनस, ये 4 तरह हमें बताए गए हैं ऑप्शंस में। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश मीन्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ द जर्म्स। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि डैश से मुराद बीमारी के जर्म्सों के खिलाफ मज़ाहमत है। अब यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी गिवन है, इम्यूनिटी गिवन है, वेल पावर है और इंटेलिजेंस है, जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी हो जाएगा। उसके बाद द स्मोक ऑफ तम्बाकू हैज़ डैश हार्मफुल केमिकल कंपाउंड। तो यहाँ पर जो हमारा उर्दू में क्या करेंगे, तम्बाकू के धुएं में तकरीबन डैश कीमियाई मरकबात होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1000, दैट मीन के सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। डैश इज ए ब्राउन स्टिकिंग सब्सटेंस विच डिपॉजिट इन द लंग्स ऑफ स्मोकर्स। डैश एक भूरा
चिपकने वाला मादा है जो कि सिगरेट नोशों के फेफड़ों में जमा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, स्टार्च, ग्लूकोज, टार और निकोटाइन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ और एमसीक्यूज। तो 31st में क्या कह रहे हैं कि लीगली डैश आर यूज्ड अ पेन किलर एंड फॉर चेकिंग कफ। कानूनी तौर पर डैश दर्द करने और खांसी रोकने में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, लेकिन ऑप्शंस हमें कितने गिवन है? 4। फर्स्ट मेडिसिन, सेकंड वाइन, थर्ड नेक्रोटिक्स और फोर्थ हमें जो डी हमें गिवन है वो एंटीबायोटिक्स। दैट मीन के सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 32 की तरफ। डैश इज अ नॉन टेक्निकल टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर मैनी मेंटल डिजीजेस। डैश एक गैर तकनीकी इस्तेलाह है जो बहुत सी दिमागी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हमें जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हमें गिवन है हार्ट अटैक, और दूसरा हमें गिवन है कि शाइजोफ्रेनिया, और उसके बाद थर्ड है लॉकजास, और फोर्थ है हमारा न्यूरोस ब्रेकडाउन, जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 33 पर। 33 में क्या कह रहे हैं कि शाइजोफ्रेनिया इज अ काइंड ऑफ, ये शाइजोफ्रेनिया डैश की एक किस्म है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। एड्स इज कॉज्ड बाय डैश वायरस। ये जो एआईडीएस एड्स का जो वायरस है वो किस वजह से होता है? जिसका हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? एचआईवी। उसके बाद हम आते हैं 35 की तरफ। तो 35 में हमें क्या कह रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन क्रेडिकेटेड बाय, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चेक दुनिया से चिचिक दुनिया से देश के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, वैक्सीनेशन। उसके बाद हम आते हैं 36 पर। डैश इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। इसमें हमें क्या कहेंगे? वायरस से फैलने वाली बीमारी है, टीबी, वोपिंग कफ, मिजल्स और रिंगवॉर्म। तो जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। डैश इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। अब यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन गिवन है कि जिगर के वर्म की बीमारी डैश को कहते हैं। तो अब हम इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा, हाइपेटाइटिस। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ और एमसीक्यूज। लॉकिंग ऑफ जॉज इज कॉज्ड बाय, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, टाइटेनस। उसके बाद हम आते हैं 39 की तरफ। डैश इज डिजीज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। गिजा की नाली की आम बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? टाइफाइड। उसके बाद आते हैं 40 की तरफ। डैश रिजल्ट्स इन टू डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। डैश की बीमारी से जिसमें पानी की कमी हो जाती है, जिसमें हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं 41 की तरफ। डैश इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक जर्म प्लाज्मोडियम से होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, मलेरिया। उसके बाद आते हैं 42 की तरफ। डैश इज ट्रीटेड बाय क्विनाइन एंड क्लोरोक्विनाइन। तो यहाँ पर क्या है? डैश का इलाज क्विनाइन और क्लोरोक्विनाइन जैसी दवाओं से किया जाता है। तो यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शंस गिवन हैं, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड और एड्स, जिसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? मलेरिया। लिविंग बीइंग स्प्रेडिंग आर कैरिंग जर्म्स आर कॉल्ड, जरासीम फैलाने वाले जानदार डैश कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स। और उसके साथ साथ बी ऑप्शन भी हमें गिवन है, सी भी गिवन है और फोर्थ भी गिवन है। बी में हमें क्या करेंगे? लाइसोजाइम, और उसके बाद सी में कह रहे हैं कि वेक्टर्स, और डी में हमें कह रहे हैं कि फंजाई, जिसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 44 की तरफ। द जर्मिसाइड एंजाइम इज कॉल्ड, यहाँ पर जरासीम को मारने वाले हार्मोनी डैश कहलाते हैं, पेप्सिन। और उसके साथ साथ बी भी गिवन है, सी भी गिवन है और फोर भी गिवन है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 45 की तरफ। डैश इज अ पॉइजनाइज
कंपाउंड फाउंड इन द तंबाकू स्मोक, तो यहाँ पर कहेंगे तंबाकू को धुएं में एक मरकब डेश होता है, जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निकोटाइन, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब हम कुछ सॉल्व करते हैं लास्ट के एमसीक्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज है 46, उसमें क्या करेंगे, डेश इज अ मेंटल डिजीज ऑफ फिजियोसिस। तो यहाँ पर जो डेश एक जहनी मर्ज है, तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेश। अब आते हैं 47 की तरफ। डेश इज एन इंटरनल पैरासाइट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेश एक अंदरूनी तफीला है, तो इसका जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, एस्केर्स। उसके बाद हम आते हैं 48 की तरफ। 48 में क्या करेंगे, डेश क्रिएट्स पैरालिसिस इफेक्ट्स एंड द पेशेंट बिकम्स लेम। डेश बीमारी फालिज के असरात पैदा करती है और मरीज लंगड़ा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बी ऑप्शन, जो कि हमारा क्या होता है, पोलियो वाला प्रोसेस होता है, जिसमें इंसान क्या होता है, चल नहीं पाता, एक जगह बैठ जाता है। उसके बाद होते हैं 49 की तरफ। डेश डू नॉट हैव रूट स्टीम एंड लीव्स, देश में जड़ तना और पत्ते नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा बी ऑप्शन है, फंजाई। उसके बाद हम आते हैं 50 MCQs की तरफ। डेश इज कॉज बाय द वायरस वेरियोला, तो उसमें इसका क्या करेंगे, देश की बीमारी और वेरियोला कहलाने वाले वायरस से होती होते हुए, तो उसका जो हमारा आंसर होगा करेक्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद हम आते हैं 51 की तरफ। BCG वैक्सीन इज इनोक्यूलेटेड इन द डिजीज ऑफ डेश। अब यहाँ पर क्या करें, BCG का हिफाजती टीका डेश बीमारी में लगाया जाता है, वो हमारा क्या होता है, टीबी का होता है। उसके बाद हम आते हैं 52 की तरफ। ECG इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द, ECG को डेश की बीमारी की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ECG तो हार्ट की होती है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, हार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ इस्लामियात के एमसीक्यूज को। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है कुरान मजीद, उसके कुछ एमसीक्यूज लिए हमने और इसको हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके जवाबी कॉपी पर अलिफ बे जीम दाल की सूरत में लिखें। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कुरान मजीद में कुल कितने पारे और कितनी मंजिलें हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है, 30 पारे 7 मंजिलें, 25 पारे 10 मंजिलें, 20 पारे 6 मंजिलें, 29 पारे 11 मंजिलें। अब यहाँ पर पारे हमारे कितने होते हैं, 30, जिससे मंजिलें हमारी कितनी होती हैं, 7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पर, कुरान मजीद में कुल कितने रुकू और सूरतें हैं। तो यहाँ पर भी हमें गिवन है कि 120 सूरतें और 668 रुकू। ऐसे ही बे ऑप्शन में है कि 114 सूरतें, 558 रुकू, 133 सूरतें और 578 रुकू, 99 सूरतें और 578 रुकू। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं कुरान पाक की सबसे छोटी और बड़ी सूरत कौन सी है। सूरह असर, सूरह फलक, सूरह मायदा, सूरह कौसर, सूरह बकरा और सूरह बनी इसराइल, सूरह बकरा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीम हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए क्या कहा गया है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा फर्स्ट है। उसके बाद हम आते हैं 5 पर, कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल किया गया। 25 साल 5 माह 14 दिन, 17 साल 6 माह, 13 साल 11 माह 16 दिन, 22 साल 2 माह 22 दिन। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या, 22 साल 2 माह 22 दिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ दाल। अब हम देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज कुरान मजीद के टॉपिक से रिलेटेड ही। तो 6 एमसीक्यूज हमारा क्या है, कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी के मुतालिक रहनुमाई करता है, तमाम गोशों की, तमाम जावियों की, तमाम पहलुओं की, तमाम नज़रियों की। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा
जीम ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 7 में आते हैं, तो 7 में क्या कह रहे हैं कि कुरान करीम इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के मुतालिक तालीमात पेश करता है, मुकम्मल, सही, दुरुस्त या जामे। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 8 की तरफ। सबसे पहले कुरान पाक रकजा करके महफूज कराया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद 9 पे आते हैं, जामिल कुरान किस सहाबी को कहते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डे ऑप्शन हो जाएगा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद हम आते हैं 10 की तरफ। अल्लाह ताला किसकी वजह से बहुत सी कौमों को सरबुलंद अता करेगा और दूसरी कौमों को उसकी वजह से गिरा देगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हैं, एक फर्स्ट हमारा मिसिंग है, लेकिन सेकंड हमारा क्या है? कुरान की वजह से, इंजील की वजह से या ज़बूर की वजह से। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बे ऑप्शन है कि कुरान की वजह से। अब हम देखते हैं एक और टॉपिक को, जो कि हमें क्या गिवन है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत व अताअत। तो इसमें हमारा एमसीक्यूज़ है, हमने 10 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी सॉल्व किए हैं कुरान मजीद के। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पर आए हैं। अल्लाह ताला और उसके रसूल की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत का पहला एमसीक्यूज़ है। वो हमें क्या कह रहे हैं कि इबादत और बंदगी का तकाज़ा है कि हुक्म मानो, अपने वालिदैन का, हुक्मरानों का, अपने खालिक का, अपने असातिज़ा का। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा जीम होगा, अपने खालिक का। उसके बाद हम आते हैं 12 की तरफ। वो कौन-सी ताकत है जो कायनात के निज़ाम को चला रही है? अल्लाह, इंसान, जिन्नात या फरिश्ते? इसमें हमारा करेक्ट आंसर सबको ही पता होगा कि अल्लाह ही होगा। उसके बाद हम आते हैं 13 पर। अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाज़ा है कि उसके अहकाम को तस्लीम किया जाए, दिमाग से, ज़बान से, ज़ाहिरी तौर से या ज़बान और दिल से। तो यहाँ पर हमारा दाल ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, ज़बान व दिल से। उसके बाद 14 पे आते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला हिदायत के हैं, पहला पैगंबर, अज़ीम पैगंबर, आखिरी पैगंबर या पैगंबर? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट जीम, आखिरी पैगंबर। फरमान इलाही है, आज मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया तुम्हारा ईमान, दीन, किरदार या इखलाक। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, दीन। उसके बाद हम आते हैं खातमुन नबीन हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद हम आते हैं 17 की तरफ। अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करो और अपने अमाल ना करो, ज़ाया, फ़रोग़, गंदे या आलूदा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा अलिफ हो जाएगा, ज़ाया। उसके बाद तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन कर लिया, मंजूर, पसंद, पास या मुकर्रर? इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पसंद, बे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अताअत की अमली शक्ल से तकाज़ा पूरे होते हैं, रहमत के, बहादुरी के, ईमान के या ग़ुलामी के? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जीम हो जाएगा, ईमान के। उसके बाद हम आते हैं 20 की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए अपनी जानों से भी ज़्यादा हैं, नज़दीक, करीब, महबूब या अहम? तो इसमें हमारा जीम ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है, महबूब। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, इल्म की फ़र्ज़ियत व फ़ज़ीलत। तो इसमें हमारे पास 21st एमसीक्यूज़ में क्या कह रहे हैं कि कुरान पाक की पहली वही वाली सूरत का नाम हमारा क्या होगा? इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दाल सूरह अलग। उसके बाद हम आते हैं 22 की तरफ। पहली वही में नाज़िल शुदा आयत की तादाद 8, 6, 5 या 4? इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जीम, 5 होगा। उसके बाद हम आते हैं 23 की तरफ। फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत की वजह सिर्फ है खिलाफत, इल्म, इबादत या खलीफा? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बे ऑप्शन है,
इल्म। उसके बाद आते हैं 24 की तरफ। अल्लाह ताला के बंदों में से अल्लाह ताला से डरने वाले, अहले सरोस, इबादत गुजार, अहले इल्म या परहेजगार। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अहले इल्म। उसके बाद 25 पे आते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस में इजाफे के लिए दुआ फरमाया करते थे, दौलत के, ताकत के, रिज़्क के या इल्म के। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इल्म के। उसके बाद हम आते हैं कुछ और एमसीक्यूज। 26 हुजूर ने फरमाया, ये हमारे पास आयत लिखी हुई है, उसके बारे में हमें बताया गया है कि हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, जिसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, दाल ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 27 पर। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर बचपन तक, कब्र तक, जवानी तक या बुढ़ापे तक। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बे ऑप्शन हो जाएगा, कब्र तक। अब हम आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, ज़कात। अब उसपे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं कि 28 से स्टार्टिंग है। ज़कात हर साहिब निसाब मुसलमान पर है, वाजिब, फ़र्ज, सुन्नत या मुस्तहब। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ़र्ज हो जाएगा। उसके बाद 29 पे आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एमाल में पहले नमाज फिर जिक्र फरमाया, ज़कात का, रोज़े का, हज का या कलमा तैयबा का। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़कात का फर्स्ट। उसके बाद आते हैं हम 30 की तरफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद ज़कात अदा न करने वालों के खिलाफ जिहाद किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, दाल ऑप्शन हो जाएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद हम आते हैं 31 की तरफ। ज़कात के मसारिफ हैं 2, 8, 4 या 6। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा, 8। उसके बाद हम आते हैं 32 की तरफ। इब्ने अल सबील से मुराद है अल्लाह के रास्ते में कर्जदार, मुसाफिर या मसाकीन। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जीम हो जाएगा, मुसाफिर। उसके बाद 33 पे आते हैं कि ज़कात का हुक्म किस हिजरी में नाफिज हुआ। तो यहाँ पर 9 हिजरी, 8 हिजरी, 2 हिजरी या 7 हिजरी। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हिजरी हो जाएगा। अब हम आते हैं 34 की तरफ। ज़कात का अहम मसरफ़ क्या है, ज़रूरतमंदों और गुरबा की मदद, रियासत के ख़जाना के लिए, मासूलात की अदायगी, अलिफ, बे, जीम तीनों। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अलिफ, ज़रूरतमंदों और गुरबा की मदद। उसी से ही रिलेटेड टॉपिक से कुछ और एमसीक्यूज हैं। कितने सोने और कितनी चांदी पर ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ है। 2 तोले सोना, 3 तोला चांदी, 10 तोले सोना, 6 तोले चांदी, 2 तोले सोना या 50 तोले चांदी, 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, दाल हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 36 की तरफ। ज़कात के महकमे के मुलाजमीन कहलाते हैं। 4 ऑप्शंस हमें गिवन हैं, इब्न अल इब्न अल सबील, गारमीन, आमलीन और मसाकीन। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीम हो जाएगा। ज़कात की शरह है 2%, 3%, 2.5% या 1%। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीम ऑप्शन हो जाएगा, 2.5%। उसके बाद हम आते हैं 38 की तरफ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और है, दीन फितरत, सबक, नसीहत या मज़हब। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, दीन फितरत। अब हम आते हैं 5 टॉपिक पर, तहारत व पाकीज़गी। तो स्टार्टिंग है 39 एमसीक्यूज। वज़ू और गसल के फ़राइज़ हैं, वज़ू 4 और गसल 3, वज़ू 2 और गसल 6, 3 वज़ू और 1 गसल या वज़ू 5 और गसल 7। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा, 4 वज़ू के और 3 गसल के। उसके बाद हम आते हैं 40 की तरफ। जम्मतुल मुबारक और ईदिन
ईद उल फितर ईद उल अज़हा की नमाज से पहले गुस्ल करना है, वाजिब, मुस्तहब, मसनून या फ़र्ज़। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? जीम आंसर हमारा करेक्ट है, मसनून। उसके बाद हम आते हैं 41 की तरफ। वज़ू करते वक्त जिस्म के हर उज़ू को धोना सुन्नत है, एक बार, 2 बार, 4 बार या 3 बार। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दाल, 3 बार। उसके बाद आते हैं 42 की तरफ। शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक सफाई ना की जाए तो नहीं कबूल होगी, सफाई सुथराई, नमाज, तहारत या इबादत। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? दाल, इबादत। हज और उम्र के लिए एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना शामिल है, सुन्नत में, फ़राइज़ में, वाजिबात में या पाकीज़गी में। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सुन्नत में। 44 में क्या कह रहे हैं कि गुस्ल के वक्त पूरे जिस्म पर पानी बहाना सुन्नत है, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 3 मरतबा। उसके बाद आते हैं 45 पर। नमाज से कबल वज़ू करना फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत या फ़र्ज़। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बे, वाजिब। तहारत में 2 चीज़ें शामिल हैं, वज़ू और नमाज, वज़ू और गुस्ल, मसा करना, धोना, तयम्मुम और नमाज। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बे, वज़ू और गुस्ल। उसके बाद उर्दू ज़बान में गुस्ल की मायना है नहाना, तहारत, वाकिफ़ होना या साफ़ होना। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? नहाना। दैट मीन के फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं 6 टॉपिक की तरफ, सब्र व शुक्र और हमारी अनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी। एमसीक्यूज़ की स्टार्टिंग है 48 से। एक मुसलमान की अनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है, हुकूमत को, सब्र व शुक्र को, इज्तिमाइयत को या सियासत को। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सब्र व शुक्र को। अल्लाह ताला ने सब्र करने का हुक्म फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ पर क्या नैमुल अब का लक़ब दिया गया हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला के शुक्र के तरीके हो सकते हैं 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा 3। उसके बाद आते हैं 52 की तरफ। कुरान के मुताबिक फ़राई और फ़रावानी उन लोगों का मकसद रहे जो नमाज कायम करते हैं, मेहनत करते हैं, अक्लमंद होते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दाल, शुक्रगुजारी करते हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड अब कुछ और भी एमसीक्यूज है, इनको भी सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ होगा। अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज समझ नहीं है या किसी में कंफ्यूजन है तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब स्टार्ट करते हैं अपने रिमेनिंग एमसीक्यूज को। तो 54 में हमें क्या कह रहे हैं कि रंज व राहत मोमन का एक ऐसा रवैया इख्तियार करना जो ईमान के मुताबिक हो और अल्लाह को पसंद हो कहलाता है, सब्र, शुक्र, सब्र व शुक्र या नेकी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा जीम हो जाएगा, सब्र व शुक्र। 55 में क्या कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा शुक्र का मुस्तहिक है औलाद, माँ, अल्लाह की ज़ात या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा दाल होगा, रसूल की ज़ात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। उसके बाद आते हैं नेमल अब का मायना है इनाम याफ्ता बंदा, सदा याफ्ता बंदा या बहुत अच्छा बंदा या शरारती बंदा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा जीम होगा, बहुत अच्छा बंदा। कौमें मुश्किल हालात में मुकाबला कर सकती हैं सिर्फ दौलत से, हिम्मत व सब्र से, असला से या असबाब से। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बे, हिम्मत और सब्र से। अब हम आते हैं 7 टॉपिक की तरफ, आयली ज़िंदगी की अहमियत। स्टार्टिंग है 58 एमसीक्यू से।
तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आइली ज़िंदगी से मुराद है माशी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी या ख़ानदानी ज़िंदगी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा दाल होगा, ख़ानदानी ज़िंदगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एहसान की मायना है इत्तफ़ाक़ होना, कलाबंद होकर महफूज हो जाना, जहाद करना या निकाह करना। इसमें हमारा बे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं हम 60 एमसीक्यूज़ की तरफ। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़ानदान की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी है औलाद पर, माशरे पर, मर्द पर या हुकूमत पर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जीम होगा, मर्द पर। उसके बाद 61 में क्या कह रहे हैं कि इस्लाम में वालिदैन पर औलाद के हुकूक के मुस्तहब, लाजिम, फ़र्ज़ या मुकर्रर पाबंद। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा दाल, मुकर्रर पाबंद। उसके बाद आते हैं 62 पर। एक जोड़े के दरमियान आइली ज़िंदगी की बुनियाद फराहम करता है मर्द, बाप, निकाह या बाई। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? निकाह। उसके बाद आते हैं हम 63 की तरफ। कुरान ने रिश्ते अज़वाजात को नाम दिया है। तो इसमें हमारा जो क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शंस हमें गिवन हैं, एहसान, अदल, तरक्की या एहसान। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। 64 में क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसानों हमने तुम सबको पैदा किया एक मर्द से एक औरत से, एक मर्द औरत से एक फरिश्ते से। तो हमारा जो जीम है करेक्ट आंसर है एक मर्द वो औरत से। उसके बाद आते हैं 65 की तरफ। बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत ज़िम्मेदारी है औलाद की, हुकूमत की, वालदेन की या ख़ानदान खावंद की। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जीम होगा, वालदेन की। उसके बाद आते हैं 66 की तरफ। तुम में से बेहतर वो है जो बेहतर है शहरियों के लिए, अहल अयाल के लिए, पड़ोसों के लिए या असतज़ा के लिए। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, अहल अयाल के लिए। उसके बाद आते हैं 67 की तरफ। पाकीज़ा आइली ज़िंदगी की बुनियाद है इबादत, अक़द निकाह, मामलात या सब्र। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाए? अक़द निकाह। अब हमारा टॉपिक है 8 हिजरत व जहाद जो कि लास्ट है। इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ में क्या कह रहे हैं कि जहाद की सबसे आला किस्म कौन-सी है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन गिवन हैं जिसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है जहाद बिल नफ्स। बे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं कि सूरह फुरकान में जहाद अकबर करार दिया गया है। जहाद बिल माल, जहाद बिल कलम, जहाद बिल नफ्स, जहाद बिल इल्म। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 70 की तरफ। जो शख्स जहाद में हिस्सा ले उसे क्या कहते हैं और जो जहाद में मारा जाए उसे क्या कहते हैं? मुजाहिद, शहीद, नमाजी, मुजाहिद, नमाजी, आजी, हाजी, गुलाम। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा मुजाहिद और दूसरा हमारा क्या कहलाएगा? शहीद। जहाद को इस्लाम में करार दिया गया है कोशिश, बहुत बड़ी इबादत, नेकी या कुर्बानी। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन हो जाएगा, बहुत बड़ी इबादत। उसके बाद हम आते हैं 72 की तरफ। कुरान करीम में जहाद को कहा गया है लड़ाई, कताल, सियाम या सई। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 73 की तरफ। अल्लाह के दीन की खातर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाने को कहते हैं जहाद, सब्र, हिजरत या शुक्र। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हिजरत हो जाएगा। उसके बाद क्या कहने के जहाद अकबर से मुराद है जहाद बिल सेफ, जहाद बिल नफ्स, जहाद बिल नाल या जहाद बिल इल्म। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, जहाद बिल नफ्स। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन से एमसीक्यूज हैं कुछ। अब स्टार्ट करते हैं 75 से। कुरान पाक की किस सूरह में हिजरत करने वालों के लिए बशारत दी गई है? सूरह नहल, सूरह फलक, सूरह बकरा, सूरह कौसर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। उसके बाद हम आते हैं 76 की तरफ। जहाद के फ़र्ज होने से पहले सबसे बड़ा अमल था
सच बोलना, हिजरत, नमाज या रोज़ा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा हिजरत। हिजरत के नतीजे में एक मुसलमान को फ़ायदा मिलेगा सिर्फ दुनिया और आखिरत में, कारोबार में, सिर्फ आखिरत में। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? दुनिया और आखिरत में। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि औरतों का जहाद है नमाज पढ़ना, ज़कात देना, खैरात देना या हज हज मबरूर। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दाल ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं 79 पे आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक जारी रहेगा फसाद, जहाद, लेन देन या कारोबार। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? जहाद हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 80 की तरफ। जो लोग सोना चांदी ज़ख़ीरा करते हैं और उसे अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें बशारत दें ऊंचे मकाम की, माल की, दर्दनाक अजाब की। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दाल ऑप्शन हो जाएगा दर्दनाक अजाब की। अब हम देखते हैं कुछ लाके। तो इसमें हमें जो फर्स्ट गिवन है हमें क्या गिवन है कि आई। अब यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस गिवन है, आमद आई, रंगलाई, शहनाई या कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? शहनाई। उसके बाद हमें दूसरा क्या कह रहे हैं कि अंगेज। अब राहत अंगेज, हैबत अंगेज, बद अंगेज या अमल अंगेज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? राहत अंगेज, जो कि हमें पढ़ने में भी सुटेबल लग रहा है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पर। यहाँ पर हमें थर्ड क्या गिवन है? बाज। अब बाज परस, बाज, दगा या दगाबाज या कोई नहीं। तो पढ़ने में हमारा जो वर्ड है वो हमारा कौन सा करेक्ट लग रहा है? हमारा जीम लग रहा है, जो कि दगाबाज है। उसके बाद है बान। अब यहाँ पर भी हमें चार ऑप्शंस गिवन है, जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बागबान। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पन। इसमें भी हमें चार ऑप्शंस गिवन है, हंगारपन, लड़कपन या कोई नहीं। फर्स्ट वर्ड थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? जीम ऑप्शन हो जाएगा लड़कपन। अब हम देखते हैं कुछ उर्दू के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो यहाँ पर हम देखते हैं साबके और लाके, जिसे हम क्या कहते हैं? साबका साबके उस अल्फाज को कहते हैं जो किसी कलमे से पहले बढ़ाकर उस कलमे की मायना में कुछ इजाफा या तब्दीली करें। और लाके उसके कहते हैं कि इस अल्फाज को कहते हैं, उस लफ्ज़ को कहते हैं जो कलमे के आखिर में बढ़ाकर मायनों में इजाफा और तब्दीली करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ साबका है जो वर्ड्स हैं हमें, और इनको देखते हुए हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड क्या है? अहल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साबके मीन्स के हमारे वर्ड की स्टार्टिंग के एंड में कोई ऐसा वर्ड ऐड कर दें कि हमारे अल्फाज को कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्ड यूज़ हो रहा है अहल जो है, वो हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग में कहाँ यूज़ हो रहा है? हमारा फर्स्ट में यूज़ हो रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहल मौला। उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्या गिवन है? अन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमें गिवन है, अनपढ़, ना देखा, अनजान या अनसक। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारा वर्ड जो होगा करेक्ट वो हमारा क्या हो जाएगा? अनपढ़। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बा। तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे? बाअदब, बेअदब या बेमुलाहिज़ा या कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, तो आप देख सकते हैं कि बा हमारे पास वर्ड गिवन है, इस वर्ड को हमें कंप्लीट करना है साबके की मदद से। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बाअदब। उसके बाद फोर्थ पर आते हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि बद। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस गिवन है, बदनसीब, बानसीब, बदबदा या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमें वर्ड देखना है बद। अब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट वर्ड जो लग रहा है पढ़ने में, जो हमें सही लग रहा है, वो हमारा क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है, जो कि हमारा बदनसीब है। अब उसके बाद आते हैं हम 5 पर। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि पस्त। अब इसमें भी हमें चार ऑप्शंस गिवन है, पस्तामत, पस्तकामत, पस्तून या कोई नहीं। तो यहाँ पर आप पस्तामत वर्ड हमने कभी सुना नहीं, लेकिन पढ़ने में देखें कि हमारा जो करेक्ट वर्ड लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है? पस्तकामत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ वाहिद जमा, जो कि हमारे अक्सर टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है कि फ़ैल। तो इसके भी हमें चार ऑप्शन गिवन हैं।
जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। उसके बाद हम आते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। वी हमें क्या गिवन है, जिन्स। तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, अजनास, अनाज, अजनाब या कोई नहीं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, वर्ड हमारा है जाहिल। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, जाहिलीन, जाहिलों या जहला या कोई भी नहीं। दैट मीन के इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीम ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ और वाहिद जमा। तो फोर्थ में हमें क्या कह रहे हैं कि अस्कर, जिसका हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है, असाकर, असाकर और औसाकर या कोई नहीं, जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बे है। उसके बाद हम आते हैं 5 पर, फासिक। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन गिवन है, फासिको, फासिकीन या फसाक या कोई नहीं। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीम ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है वली। इसका हमें 4 ऑप्शन हमें गिवन है कि वलियों, औलिया, औ- औलिया या कोई नहीं। अब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीम ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 7 की तरफ, सका, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है जीम ऑप्शन, सकात। उसके बाद आते हैं 7 8 पर। तो 8 में हमें क्या कह रहे हैं कि बुलंद। उसमें हमारा जो वर्ड होगा करेक्ट वो हमारा क्या हो जाएगा, बे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारा बहर, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन, बहरीन, बहूर, अबहार या कोई नहीं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है जीम। उसके बाद 10 में क्या कह रहे हैं, बतन, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं, जिनमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अल्फ हमारा करेक्ट आंसर है। 11 पे आते हैं, क्या गिवन है कि पर्चा, पर्चों, पराचिम, पर्चे या कोई नहीं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर्चे। उसके बाद आते हैं 12 की तरफ, तोहफा। तो उसके भी 4 ऑप्शंस, तोहफे, तहाइफ या तोहफों या कोई नहीं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ और वाहिद जमा है जो कि हमारे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 13 में क्या कह रहे हैं कि जलील, इसकी हमारी जमा क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीम ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 14 रम्स, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, रमूज। उसके बाद आते हैं 15 पर। यहाँ पर हमें गिवन है जाहिद। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, जाहिदों, जवाहिद, जहाद या कोई नहीं, तो जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ज़ईमों, ज़ईम, जिसमें हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, ज़ईमों, ज़मा या जोमा या कोई नहीं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं 17 की तरफ, फ़लस्फ़ी। तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ़िलॉसफ़र। तो यहाँ पर हमारा बे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 18 की तरफ, नादिर। तो नादिर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नवादिर। बे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, वर्ड लवाजिम, जिसमें हमें 4 ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है, लवाजमा, लाजिम, लवाजमात या कोई नहीं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा जीम हो जाएगा। उसके बाद हमें गिवन है 20 में फीस, जिसका हमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफराज, फ्यूज या फिफजात या कोई नहीं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बे आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे कि आप तमाम फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सिनोनिम्स की पिक्स क्लियर नहीं हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा वर्ड्स का, तो मैंने सोचा इस वीडियो में सिनोनिम्स भी ऐड कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए एक ही वीडियो के अंदर इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश और अगर कोई और सब्जेक्ट भी हुआ तो इंशाल्लाह उसको भी ऐड कर दूँगी, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर मैंने फर्स्ट टू 10 तक मैंने स्किप किया हुआ है, यहाँ पर स्टॉप किया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इजीली इनको देख सकें। इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने यकीनन। फिर हम आगे चलते हैं 11 टू। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 11 टू 18 तक भी आप इजीली इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद हम जाते हैं फिर सेकंड पेज पर अपने, ताकि आप लोगों के लिए
आसानी हो जाए कुछ MCQ सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड पेज की तरफ। तो यहाँ सेकंड पेज में आप देख सकते हैं हमने 18 तक तो ले लिए थे, यहाँ से स्टार्टिंग है 19 से, तो 19 टू आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें 25, 26, 27 तक। फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, जो रिमेनिंग रह गए होंगे वर्ड्स तो उनका आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं 28 तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया 29 है, और 29 तो 38 थोड़ा सा और ऊपर कर लूँगी तो नीचे का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 29 टू 37 आप इजीली ले सकते हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ूँगी तो 38 भी इसमें आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आप 31 टू 38 भी इजीली स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास मौजूद होंगे तमाम ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे टेस्ट के अंदर आते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पेज की तरफ। यहाँ पर वर्ड है 39 टू 45 या 46, 7 तक आप इजीली इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इन आगे के इन वर्ड्स का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। 49 टू 56 तक ले लें आप, ताकि आपके पास इजीली काम करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर है हमारे पास 51 टू 58 का भी ले लें, ताकि आपको आसानी रहे। अब हम आते हैं अगले पेज की तरफ। 59 से लेकर 66 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सिनोनिम्स का। उसके बाद बढ़ते हैं 67 टू 74 की तरफ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और अब 70 टू 77 तक ले लें। अब आते हैं, ये हमारे तमाम पेजेस हो गए जो कि मैंने आप लोगों को शो किए थे। फर्स्ट टू 18 तक भी आपने ले लिया, उसके बाद 19 टू 38 भी आपने ले लिया, फिर 39 टू 58 भी आपने ले लिया, उसके बाद लास्ट है हमारे 59 टू 77 तक भी ले लिया। उम्मीद है कि आपको इन सिनोनिम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कुछ SST के क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग का टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान। इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज प्री आर्यन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ एविडेंस ऑफ। इसके हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, आर्ट, कॉपर, पोट्री या स्क्रिप्ट। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉपर। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड MCQs की तरफ। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, हंटिंग या ट्रेड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन है, एग्रीकल्चर। उसके बाद थर्ड पे आते हैं द इंडस वैली पीपल न्यू द यूज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज बट नन नॉट आयरन। इससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स हैं, ऑप्शंस हैं, तो जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ की तरफ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर। इसके भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान। बी हमें क्या गिवन है, अलोंग इंडस रिवर। सी हमें गिवन है पंजाब, सिंध, बिहार, राजस्थान, गुजरात। और डी हमें गिवन है सिंध, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, राजस्थान और गुजरात। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ MCQs हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट जो है 5th नंबर पर हमारा क्या है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन ऑफ इंडिया वाज लीड बाय मोहम्मद ऑफ गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या तिमूर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन है,
मोहम्मद बिन कासिम। अब आते हैं 6 की तरफ। द अरब कंक्वेस्ट ऑफ टुक प्लेस इन, यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। 712 AD, 740 AD, 1001 AD, 1009 AD। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 712 AD। उसके बाद आते हैं हम 7 की तरफ। अल बैरूनी केम टू इंडिया अलोंग विद मोहम्मद ऑफ गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या तिमूर। तो इसका भी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? महमूद ऑफ गजनवी। अब आते हैं 8 की तरफ। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया वाज मोहम्मद बिन तुगलक, और सेकंड है महमूद ऑफ गजनवी, और तीसरा हमें गिवन है कुतुबुद्दीन अलबैक, और डी हमें गिवन है मोहम्मद गौरी, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद गौरी। अब आते हैं 9 की तरफ। हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है रजिया सुल्ताना। अब आते हैं हम 10 MCQs की तरफ। इंडिया अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट विथ लर्न केम थ्रू, तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं। अरब इन्वेशन ऑफ सिंध इन 7th सेंचुरी, तुर्किश इन्वेशन इन 11th सेंचुरी, सी हमारा है सूफी सैंड्स, डी हमारा है अरब मर्चेंट्स ऑन मताबर कोस्ट। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आते हैं 11 की तरफ। तो 11 में हमें क्या कह रहे हैं? 11 में कुछ वर्डिंग क्लियर नहीं हो रही, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन हो जाएगा, और बी ऑप्शन होगा करेक्ट हमारा। उसके बाद हम आते हैं 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डाइड वाइल प्लेइंग चुगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? किताबुद्दीन ऐबक। और अब आते हैं हम 13 की तरफ। द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफगान डेंसिटी इन इंडिया वॉज, तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शेर शाह सूरी, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, द मुगल एम्पायर्स। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQs को सॉल्व करते हैं। बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम, यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फरगाना हो जाएगा। अब आते हैं 15 की तरफ। बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर्स इन 1526 बाय डिफीटिंग दौलत खान लोडी, इब्राहिम लोडी, राणा संगा और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं 16 की तरफ। द बाबर वॉन द बैटल ऑफ पानीपत मेनली बिकॉज ऑफ, इसके 2 ऑप्शन यहाँ हमें गिवन है। हिज कैवेलरी, हिज मिलिटरी स्किल्स, और रिमेनिंग हम आगे देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होता है। अब इसमें जो हमारा 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। अब आते हैं 17 की तरफ। द मुगल एम्पायर हु डाइड टू सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस वाज, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं। बाबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वैसे हुमायूं है, और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 18 पे आते हैं। तो शेर शाह इज वेल नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, स्पेशली हिज मार्केट कंट्रोल स्टेप्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और 2 और भी ऑप्शन हमें गिवन है, जिसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो हमारा बी हो जाएगा। अब हम आते हैं 19 की तरफ। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट कैम टू इंडिया? तो यहाँ पर पोर्टुगीज, डच, डेनिश या इंग्लिश। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 20 की तरफ। व्हेन डिड वास्को द गामा कम टू इंडिया? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस गिवन है। 1492, 1498, 1398, 1542। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन है। अब आते हैं 21 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर टू अलाउ ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विथ इंडिया? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है जहांगीर। अब देखते हैं 22 को। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन? तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या शाह आलम।
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। अब देखते हैं हम अगले टॉपिक को, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस मोमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस। तो इसमें जो हमारा 23 MCQ है वो हमारा क्या है, हु यूनाइटेड ऑल द सिक्स एंड फाउंडेड अ किंगडम इन द पंजाब। तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह, रंजीत सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं हम 24 की तरफ। मुजाहिदीन मूवमेंट वाज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल, शाह वलीउल्लाह। तो जिसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, शाह अहमद शहीद। अब आते हैं हम 25 की तरफ। सैयद अहमद शहीद अलॉन्ग विद शाह इस्माइल वाज मेट्राइड इन अ बैटल विद 6 एट पानीपत, पठानकोट, बालाकोट या आगरा। जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है बालाकोट, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं 26 की तरफ। 26 में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा 831 है। 27 की तरफ आते हैं, हु वाज द एंशिएंट नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा अहमद। अब आते हैं हम 28 की तरफ। ऑन दोज रिक्वेस्ट अहमद शाह अब्बादी अटैक्ड इंडिया एंड डिफीटेड मराठास पानीपत। तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, शाह इस्माइल, हाजी शौकतुल्लाह, सैयद अहमद शहीद, शाह वलीउल्लाह। जिसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाह वलीउल्लाह। अब आते हैं हम 29 की तरफ। विच रिलीजियस स्कॉलर ट्रांसलेटेड कुरान पर्शियन विच वाज नॉन एज फतेह रहमत तर्जमान अल कुरान। अब यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है शाह वलीउल्लाह। विच रिलीजियस स्कॉलर ट्राई टू eradicated different innovations from the religion। जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद शहीद या शाह इस्माइल। जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है हाजी शरीयतुल्लाह। अब आते हैं 31 की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट, शाह इस्माइल, हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद शहीद या शाह वलीउल्लाह। तो हमारा करेक्ट आंसर है हाजी शरीयतुल्लाह। अब लास्ट पर आते हैं 32 पर। उसमें क्या करेंगे, आफ्टर शरीयतुल्लाह हु मेड द फराजी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको तमाम MCQs का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह ही वीडियो को देखते रहा करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।